प्रणाम सर जी, प्रणाम। हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार, आदेश, आदेश। योग गुरु जी, सादर प्रणाम। आपका बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस मंच पर। हाँ जी, अखिलेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत प्रणाम। सुंदर। भारत की धरती से, सनातन की धरती से, और सनातन के आप उद्घोषक हैं, सनातन के आप चिंतक हैं, विचारक हैं, नाथ पंथ के प्रख्यात विद्वान हैं। तो मैं आपका भारत की धरती से और इस सनातन की धरती से और सनातन के आप वरद पुत्र हैं, इस नाते आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अखिलेश जी, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। जी, शब्दों में प्यार है, सम्मान है, वचने का दरिद्रता। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ये सुंदर। वचन की दरिद्रता नहीं है। वचन क्या दरिद्रता, ये तो योगी जी एक युक्ति है। लेकिन हम लोगों का नैसर्गिक प्रेम है। वाह! नेपाल हमारे लिए जितना प्रिय है, जितना वो पाशुपत शिव का स्थान है, और वहां से नाथ पंथ का ये योगी जुड़ता है हमसे, तो हम नेपाल को तो अपना ही अंग मानते हैं, अपने सनातन का विस्तार मानते हैं। वो अलग है ही नहीं है। अलग सिर्फ इतना है कि वो एक संप्रभु राज्य है, एक राष्ट्र है, और एकमात्र दुनिया का सनातन राष्ट्र है। ये तो गौरव हम सबको भी होता है कि हम 80% हिंदू होके भी सनातन राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र आज भी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस नाते भी आपका बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन कि बहुत सुंदर, बहुत आप सुंदर। लोगों के पुरुषार्थ से, आप लोगों के बुद्धि चातुर्य से, आपकी तेजस्विता से वो सनातन वहां विस्तार और आकार ले रहा है। ये सब पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है। आप जैसे लोग, योगी लोग, उस नेपाल में नहीं होते तो वो साम्यवाद के तरफ कभी अग्रसर हो गया होता, जहाँ प्रचंड जैसे लोग हैं। यद्यपि हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो सनातन नेपाल भूमि में बचा हुआ है वह आप लोगों का प्रयास है, आप जैसे योगियों का प्रयास है, और आपका स्वयं का विशिष्ट प्रयास है। और आप उसी यज्ञ में अपनी आहुतियां प्रत्येक दिवस समर्पित करते हैं, अपनी समिधा समर्पित करते हैं। तो नेपाल सनातन बचा हुआ है, हिंदू राष्ट्र बचा हुआ बहुत है। सुंदर। योगी, आज हम अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे, और संभवतः हमारे लोक पहल के संयोजक डॉक्टर वीके सिंह साहब भी जुड़ चुके होंगे। एक हमारे दर्शक दीर्घा में सुब्रमण्यम जी हैं, उनको भी आप पैनल में ले लीजिए। संभवतः वो योगी जी के ही शिष्य परंपरा या अनुयायियों में से होंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम जी हैं, उनको भी पैनल में ले लीजिए। सनी पैनल में आ ही चुके हैं। तो अब हम लोग कार्यक्रम का योगी जी आपके आदेशानुसार प्रारंभ करते हैं। और मैं सर्वप्रथम अपने लोक पहल का परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा। लोक पहल भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सत्प्रयास है। मैं तो अपने गृह जनपद गाजीपुर आ गया हूं और वहां से ये कार्यक्रम प्रसारण कर रहा हूं। आज प्रयागराज में नहीं हूं, वहां से इस कार्यक्रम का समारंभ हो रहा है। पूज्य योगी जी को मैं बताना चाहूंगा कि यह लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सदप्रयास है। और लोक पहल के संयोजक डॉक्टर वीके सिंह साहेब हैं, जो प्रयाग विश्वविद्यालय से हैं। और इसके अन्य कर्ताओं में डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक डॉक्टर आलोक चौहान सर हैं, ये हमारे वरिष्ठ स्तंभ हैं। डॉक्टर बाबूलाल आर्या, जो प्रयाग विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव रह चुके हैं, इस मंच के लोक पहल के अध्यक्ष हैं। और लोक पहल के 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं। लोक पहल के सांस्कृतिक अधिष्ठान है पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी, पूज्य अशोक जी सिंघल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और ये हमारे 5 महाभूत हैं, 5 वैचारकी है, और 5 हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान है। राम मंदिर जो भव्य स्वरूप और आकार ग्रहण करने जा रहा है, उसके कर्ता धर्ता विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष
पूज्य अशोक जी सिंघल इसके प्रेरणा स्रोत हैं, और इन्हीं के आधार पर हम, इसी वैचारिकी के आधार पर हम अपने लोक पहल के इस सांस्कृतिक अधिष्ठान को आगे बढ़ाते हैं। लोक पहल इन्हीं तत्वों को लेकर, इन्हीं पंच महाभूतों को लेकर लोक पहल आगे बढ़ता है और अपनी वैचारिकी का प्रचार प्रसार करता है। और हमारे बीच लोक पहल के संयोजक माननीय डॉक्टर वीके सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका एक और विशिष्ट परिचय है, लोक पहल के संयोजक तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विशिष्ट प्रकल्प है स्वदेशी जागरण मंच। आप स्वदेशी जागरण मंच के पूर्वी क्षेत्र के विचार प्रमुख हैं। स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी क्षेत्र, काशी प्रांत, गोरक्ष प्रांत, अवध प्रांत और कानपुर प्रांत से मिलता है, और इस लोक पहल का एकमात्र उद्देश्य है हमारा जागरण करना और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का प्रचार प्रसार करना हमारा मुख्य ध्येय है। और इसी विषय पर हम संवाद करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है नेपाल की पवित्र पाशुपत शिव की भूमि से महान चिंतक, विचारक और नाथ पंथ के विशेषज्ञ गुरु डॉक्टर चिंतामणि नाथ योगी जी को, जो प्रमुख हैं हिंदू विद्यापीठ नेपाल के, शांति सेवा आश्रम के, गोरक्षनाथ सेवा संघ के, और आप विश्व ओंकार एकता महाअभियान से के प्रणेता हैं, उससे जुड़े हुए हैं। अब हमारे लोक पहल के आज के संयोजक हम लोगों के मध्य जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपने का एक पाठ्य आज के लोक पहल में, आज के कार्यक्रम का आरंभ लोक पहल के लिए मैं एक संक्षिप्त पाठ्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी को, जो लोक पहल के संयोजक हैं, और उनकी उपस्थिति हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर वीके सिंह साहब। नमस्कार सभी लोगों को, दीपावली की शुभकामनाएं। और आज दीपावली के अवसर पे आयोजित ये ऑनलाइन प्रोग्राम में, जिसके मुखार बिंदु से हम नाथ पंथ के बहुमूल्य योगदान को सुनेंगे और उसके जो पूज्य शंकर जी के विचारों पे आगे बढ़ने वाला एक बहुत बड़ा जो है पंथ है, उस पंथ से देश को क्या फायदा होने वाला है वो सब तो हम महाराज जी के मुख से सुनेंगे। हम तो केवल ये कहेंगे कि हमको बड़ी खुशी हुई कि आज उनका पाथेय हम लोगों को मिलेगा। जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि हमारा ये जो लोक पहल है, लोक पहल का केवल और केवल एक उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति की तरफ पूरे देश के युवाओं को ही नहीं, एक एक जनसंख्या जो भी है उसको उस पर घुमाना और अपने देश को स्वावलंबी बनाना। स्वावलंबी केवल आर्थिक रूप से भी नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करके वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से भी स्वावलंबी बनाना है। ऐसे शुभ अवसर पे हम लोग एकत्रित होते हैं और पूरे देश के लिए जो संदेश देते हैं, उस संदेश में एक ही चीज हम लोग को झलकती है कि अगर देश की अस्मिता की रक्षा के लिए हमको आगे बढ़ना है और सबको साथ लेके एकजुट करना है, तो उस एकजुट करने में अगर कोई समर्थवान है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के अगर उन विश्वास करके हम लोग उनको आगे करके आगे बढ़ेंगे तो देश भी बढ़ेगा और हमारी सनातन संस्कृति भी विश्व स्तर पे छाएगी। और सनातन संस्कृति का छाना इसलिए आवश्यक है कि अगर सबको सौहार्दपूर्ण जीवन जीना है तो सनातन संस्कृति के मार्ग पे ही चलना होगा। इतना कह के संक्षिप्त रूप में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने स्वामी जी को सुनना चाहेंगे। अखिलेश जी आगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब। यह सनातन संस्कृति ही है कि जब पूरे लोग घरों में बैठ के दिवाली मना रहे हैं, रंगोली सजा रहे हैं, लेकिन हम लोग सनातन के लिए उस अवसर पर एक दिन भी बिना विराम लिए लोक पहल अपने सांस्कृतिक याज्ञिक अनुष्ठान को निरंतरता प्रदान करता है। जैसे वेद की, ऋग्वेद की पहले ऋचा है चरय वेद, उसी तरह हम लोग सेल आन है। हमारे सम्मुख दिखाई दे रहे हैं मेरे बहुत ही अनन्य छोटे भाई डॉक्टर भावेश जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और मेरे शोध छात्र दिखाई दे रहे हैं
सनी कुमार जो मेरे ही शोध छात्र हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और इस अवसर पर हम लोग जुड़े हुए हैं। महाराज जी के विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। योगी जी एक बहुत महान हमारे नाथ पंथ के विशेषज्ञ हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। और चिंतक और विचारक एक ऋषि तुल्य होता है जो एक तरंग से दूसरे तरंग की यात्रा करता है। उसका अनथक प्रयास होता है समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, देश सेवा, विश्व की मानवता के कल्याण के लिए उसकी निरंतरता सदैव बनी रहती है। वो कभी विश्राम नहीं लेता है। और ऐसे ही हम नेपाल की धरती से एक ऐसे ही नाथ पंथ के अनन्य योगी और ऐसे ही अद्भुत वक्ता और विद्वान को आमंत्रित कर रहे हैं। नाथ पंथ की प्रासंगिकता, नाथ पंथ के विषय में जो भी आपके मुखारबिंदु से हम लोगों ने पढ़ा है और आप उसकी साधना करते हैं, उस गुरु गोरक्षनाथ की उस परंपरा से जो ज्ञान की गंगा अविरल प्रवाहित होगी हिमालय से, उसे हम श्रवण करेंगे और विश्व की मानवता को उससे त्राण मिलेगा, सहयोग मिलेगा। मैं बड़े समादर के साथ अपने आज के पूज्य योगी चिंतामणि जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और योगी जी अपने विचारों से हम सबको अभिसिंचित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नमः। अखिलेश जी बहुत सुंदर वचन, बहुत ही हृदय स्पर्शी। मैं कृतज्ञ हूँ। डॉक्टर विजय जी बहुत ही आज मैं प्रसन्न हूँ, आह्लादित हूँ। मित्रों से मिलना एक आशीर्वाद है, मित्रों से मिलना एक प्रेरणा है, एक भावना है। और मित्रों से मिलना ही सही माने में दीपावली है। एक दीपक हजार दीपक बन जाए, हजार भाव फिर एक भाव बन जाए। सिर हजारों हो, लाखों हो, करोड़ों हो, मुख भी हजारों हो, लाखों हो, करोड़ों हो, आंखें भी, सब कुछ, लेकिन फिर उसमें एक भाव, एक तत्व, एक रूपता बना रहे। और जब वो बनता है उसी को लोक पहल कहा जाता है। उसी को लोक पहल, जहां संगत सध्वम, साथ चलो, संबद्धध्वम, साथ साथ श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक बोलो। संभो मनाम सी जानता, जहां सबका जो मन है, जो भाव है, उसको समझ सके और कहीं उसमें ठेस न पहुंचे, इसके लिए सतर्क हो सके। ऐसा जो लोक पहल कार्यक्रम है, सबको जगाना है और सबको जगाने के लिए खुद को जगाना है। इस कार्यक्रम के जितने भी संयोजक मित्र हैं, मैं सबको हृदयतः धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और जो अभी अखिलेश जी ने कुछ पूज्य नाम बताए थे, अशोक सिंघल जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, परम पूज्य महंत श्री अवैधनाथ जी का, इन सबको मैं हृदयतः अभिनंदन करता हूं। और अभी जो हमारे महंत श्री महाराज हैं, मुख्यमंत्री हैं, लोक कार्य के लिए एक अत्युत्तम दृष्टांत स्वरूप जो समर्पित है विश्व के लिए, एक आदरणीय व्यक्तित्व हैं, ऐसे श्री मुख्यमंत्री जी महंत श्री आदित्यनाथ जी को प्रणाम करता हूं। और जो भी इस कार्यक्रम के संचालक, संयोजक, आयोजक, स्वयंसेवक, प्रशंसक जो भी हैं, इसके सबको नमन करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और जो आज आप लोगों से इस प्रकार मिलने का सौभाग्य मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी काठमांडू में हूँ। काठमांडू में छोटा सा आश्रम है, शांति सेवा आश्रम। मैं यहीं से आप लोगों को अभिनंदन करता हूँ। गोरक्षम परमाचार्यम योगमार्ग प्रवर्तकम योगगम्यम
समाधिस्थं वंदे गोरक्षनायकम्। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। सर्वरूपमयी देवी, सर्वं देवी मयं जगत्, अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। शैली सिंगी सिरजटा, झोली भगवा भेष, काने कुंडल भस्म लसे, शिव गोरखादेश। काने कुंडल भस्म लसे, शिव गोरखादेश। आदेश आदेश। सबको, जो प्रत्यक्ष विजु में सम्मिलित हैं, जो अप्रत्यक्ष रूपेण कल या परसों जब उनकी अनुकूलता रहेगी इसका श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे, उन सबको आदेश आदेश। आत्मेति परमात्मेति जीवात्मेति विचारता, त्रयाणाम ऐक्य संभूति आदेशा परिकीर्तिता। जहां आत्मा जीवात्मा परमात्मा का एकत्व हो जाए वो आदेश बन जाता है, और जहां एकत्व की भाव जग जाए वहां मानवता होती है, और जहां मानवता का भाव होता है वहीं पर आध्यात्मिकता होता है। इसी को समझना है, इसी को समझाना है। मुझे जो शीर्षक दिया गया है वर्तमान समय में नाथ पंथ की सांदर्भिकता, यही है नाथ पंथ। न अथ इति नाथ, जिसका अथ नहीं है, शुरुआत नहीं है, आरंभ नहीं है, which has no any beginning point। जब नाथ होगा तब फिर नेति नेति होगा। न अथ इति नाथ, न इति इति नेति। जो नेपाल है वो नाथ परंपरा का देश है। जो भारत है वो भी मूलतः नाथ परंपरा का देश है। इसीलिए नेपाल के जो राष्ट्रदेव हैं वो पशुपति नाथ है, और जो नेपाल के प्रसिद्ध मंदिर हैं वो क्या है? आदिनाथ है, मच्छिंद्र नाथ है, भैरव नाथ है, स्वयंभू नाथ है, बौद्ध नाथ है, चंदन नाथ है, सारे नाथ केवल नाथ। एवं एवं भारत में भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ आदि, और सारे बौद्ध परंपरा में जाएंगे, जैन परंपरा में जाएंगे, सिख परंपरा में जाएंगे, और जितने भी संसार के प्राकृत परंपरा है वहां पर जाएंगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपेण वहां पर क्या होगा? वही शिव का, वही शिव गोरख दर्शन का प्रभाव हमें मिलेगा। वही शिव का जो शासन है, शिव शासनतः सारे विश्व में उसी का प्रभाव है। तो जब हम नाथ पंथ की बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं? सनातन की बात करते हैं। आप सनातन कहें या नाथ कहें, शब्द अलग है, तत्व तो वही एक है, भाव वही एक है। क्योंकि सनातन मीन्स सदा भव इति सनातन, दैट मीन्स प्योरली इटर्नल। सदा भव इति सनातन, जो सदा सदा है, जो सदा शाश्वत है, वो सनातन है। और जिसका कोई अर्थ ही नहीं, आरंभ ही नहीं, which has no any beginning point, वो ही सनातन होगा। जो नाथ होगा वो सनातन होगा, जो सनातन होगा वो नाथ होगा।
तैसे नाथ परंपरा में जो दर्शन है, जो चिंतन है, वो सारे विश्व के लिए है। सनातन दर्शन जो है सारे विश्व के लिए है, और उसमें भी पर्टिकुलरली जो गुरु गोरखनाथ का जो दर्शन है सारे विश्व के लिए है। सारा विश्व आज तड़प रहा है, लड़ रहा है, एक दूसरे का दुश्मन हो गया है। लोग जी रहे हैं, लेकिन कैसे जीना है मालूम नहीं। जी रहे हैं, लेकिन क्यों जी रहे हैं मालूम नहीं। They know everything about the art of living, but what about the art of life? जीविका है, लेकिन जीवन नहीं है। तन है, लेकिन चेतन नहीं है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, दुनियादारी चला रहे हैं, सब हो रहा है, लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर भीतर वो दीपक बुझता 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 जा रहा है। भीतर एक अंधेरा छा रहा है, और इसीलिए सारे दुनिया को आज चाहिए गुरु गोरखनाथ का दर्शन। हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम, अहनिश कथी बा ब्रह्म ज्ञानम। खावे पीवे न करे मन भंगा, ते निहचल सदा नाथ के संग। कुछ बाणी सनातन बाणी है, गोरख बाणी सनातन बाणी है, आर्ष बाणी सनातन बाणी है, वेद बाणी सनातन बाणी है, गुरु बाणी सनातन बाणी है। ये युग युगांतर के लिए है, ये कालातीत है, और सारे मानव मात्र के समुत्थान के लिए है। तो जो दर्शन दिया गया वर्तमान समय में नेपाल के लिए, भारत के लिए और सारे विश्व के लिए, कैसा दर्शन चाहिए? अरे भाई, लोग हंसे भी, लोग खेले भी। खेलीबा का मतलब है खेलीबा, सुतीबा, पढ़ीबा, लेखीबा, जाइबा, खाइबा, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट खेलीबा। आप ऑफिस जा रहे हैं, वो भी खेलीबा है। आप खेती पाती का काम कर रहे हैं, अपना दुकानदारी चला रहे हैं, अपना ऑफिस चला रहे हैं, या घर गृहस्थी का और कुछ कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, दैट्स ऑल खेलीबा, ऑल दी एक्टिविटीज। और गुरु गोरखनाथ ने कितना सुंदर सूत्र दिया, इसी को बोलते हैं सहज ध्यान। गुरु गोरखनाथ का सारा जो है सहज ध्यान है, सहज दर्शन है, सहज ज्ञान है, सहज मुक्ति है, सहज प्राणायाम है, सब कुछ सहज है। अरे भाई, ध्यान तो जंगलों में जाके, ध्यान गुफा में जाके, या मंदिरों में जाके, या किसी पद्मासन में बैठ के पूर्वाभिमुख होके पर्टिकुलर पोजीशन, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर ड्रेस, पर्टिकुलर गुरु, पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स, वो भी ठीक है, लेकिन वो काफी नहीं है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ध्यान के नाम में, आप ग्रुपिज्म कर रहे हैं ध्यान के नाम में, आप एक पंथ बना रहे हैं, संप्रदाय बना रहे हैं ध्यान के नाम में, आप एक मार्केटिंग कर रहे हैं ध्यान के नाम में। गुरु गोरखनाथ ने कह दिया, हंसते समय का ध्यान, वो ध्यान सबसे बड़ा ध्यान है। खेलते हुए, चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए, करते हुए, पढ़ते हुए, देखते हुए, उस समय का ध्यान सबसे बड़ा ध्यान है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली, जब आप सो रहे हैं, आपकी जो निद्रा है वो ध्यान है। निद्रा समाधि स्थिति। यदि निद्रा में गड़बड़ी है, यदि निद्रा में नकारात्मकता है, यदि निद्रा के समय में यदि आप में कुछ ऐसी कुछ बातें हैं, तो आपका अध्यात्म अभी भी कमजोर है, आपकी साधना अभी भी कमजोर है। ऐसी साधना बने, ऐसी साधना बने, स्वप्न के समय में भी आप साक्षी बन जाएं।
स्वप्न के समय में भी आप में कोई नकारात्मकता न हो, कहीं कोई भय, कहीं कोई त्रुटि, कहीं कोई खिन्नता, कहीं कोई ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार न हो। बस ऐसा जीवन हो। इसी को गुरु गोरखनाथ ने सरल तरीके से बता दिया। आपका ड्रेस कैसा है दैट डजंट मैटर, आपकी टीका कैसी है दैट डजंट मैटर, आपका बोलने का शैली, आपका और जाति क्या है, समुदाय क्या है, संप्रदाय क्या है, दैट डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स, हंसी बा, खेली बा, धरी बा, ध्यान। आज बहुत लोगों ने विधि को, पद्धति को इतना बढ़ा दिया, विधि और पद्धति के बारे में इतनी व्याख्यान कर दी, विधि और पद्धति के बारे में इतना अनुशासन बना दिया, लोग डरने लगे धर्म के नाम में। मैंने कहीं कोई त्रुटि कर दी तो क्या होगा, यदि मैं उस विधि को सही तरह से पकड़ नहीं सकूं तो, यदि मैं इस पद्धति को सही तरीके से अनुसरण कर न सकूं तो क्या होगा। गुरुओं ने, पंडितों ने, विद्वानों ने भय डाल दिया, और जहां भय होगा वहां भक्ति नहीं होगा, जहां भय होगा वहां भाव नहीं होगा। और गुरु गोरखनाथ ने इसीलिए सहज ध्यान, हंसी बा, खेली बा, धरी बा ध्यानम। आप सो रहे हैं, आप ऑफिशियल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, अहनिशि कथिबा ब्रह्म ज्ञानम, खावे पीवे न करे मन भंगा। क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और क्यों खाना है, 5 क्वेश्चंस। क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और क्यों खाना है। जीवन भर खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, लेकिन इसका सही सही दृष्टिकोण, सही दर्शन, सही चिंतन, सही अनुशासन हम बना नहीं सके। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में बताया गया, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया, आहारम खलु भेषजम। इसीलिए गीता में बोला गया सात्विक आहार। इसीलिए गुरु गोरखनाथ, अवधू मांस भखंता दया धर्म का नाश, मद पीवंता ताहा प्राण निराश। आजकल लोग जो ढोंगी है वो भी जोगी हो गए। ढोंगी जोगी हो गए, ड्रेस वाले जोगी हो गए, मांगने वाले जोगी हो गए, लटर पटर करने वाले सब जोगी हो गए। लेकिन जो गुरु गोरखनाथ का दर्शन है, उस दर्शन में स्पष्ट बताया गया है, जो मांस भोजन करेगा, जो तामसी भोजन करेगा, जो तामसी पदार्थ का सेवन करेगा, उसमें दया नहीं रहेगा, उसमें धर्म नहीं रहेगा, उसमें सुभाव स्वभाव नहीं रहेगा, मनुष्यत्व तो नहीं रहेगा। आध्यात्मिकता के बात तो बहुत बड़ी बात है। इसी को गुरु गोरखनाथ ने स्पष्ट बोल दिया गोरख वाणी में, अवधू मांस भखंता दया धर्म का नाश, मद पीवंत ताहा प्राण निराश। इसीलिए जो हम भोजन करते हैं वो भोजन भी भजन बन जाए, जो भोजन करते हैं वो भी प्रसाद बन जाए, और जो भोजन करते हैं, जो अन्न ग्रहण करते हैं, खावे पीवे न करे मन भंगा, उससे हमारा मन भंग न हो। वेदांत के हिसाब से अन्नमय कोश ठीक है, अन्नमय कोश ठीक है, लेकिन शर्त है, यदि अन्नमय कोश में आप अटक गए तो भटक गए, भटक गए तो लटक गए। मनुष्य शरीर धारण किया है तो अन्नमय कोश चाहिए, लेकिन अन्न से यात्रा शुरू हो, लास्ट में आनंद में पहुंचे। अन्नात अन्नम होगा, अन्नात अन्नम होगा तो पशु जीवन हो गया, ओनली एनिमल लाइफ। यदि अन्नात आनंदम, अन्नात आनंदम होगा, वो मनुष्य जीवन होगा, वो चेतनशील जीवन होगा, वो लोक
पहल वाला जीवन होगा, लोक कल्याणार्थम, लोक रक्षणार्थम। लोक के लिए, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सारा लोग सुखी बने। बुद्ध के भाषा में भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो। वो कब होगा? जब खावे पीवे न करे मन भंगा, आपका मन भंग न हो। इसीलिए जो खाते हैं पीते हैं, जो अन्न है वो भी लास्ट में आनंद बन जाए, मन भंग न हो। अन्नमय कोश है, आगे बढ़े। प्राणमय कोश है, जरा आगे। मनोमय कोश, जरा आगे। विज्ञानमय कोश, जरा आगे। आनंदमय कोश। बस नाथ पंथ वही आनंद पथ की बात करता है। बीच का विधि वाला, पद्धति वाला, कर्म कांड वाला, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा टीका लगाओ, इधर जाओ उधर जाओ, जो है उससे मुक्त बना दिया समाज को। जाति ऐसा है, मंदिर में मत आओ, हमें मत छुओ, तुम अस्पृश्य हो। ऐसी संकीर्ण मानसिकता, जहां संकीर्णता होगी वहां पर सनातन नहीं होगा। सनातन का अर्थ है वो तो समग्र प्रकृति का पूजन है, समग्र ब्रह्मांडीय जो सत्ता है उससे एकाकार हो जाना है। नेपाल में जो दीपावली है इसको समग्र में हम लोग तिहार बोलते हैं। ये 5 डेज का पैकेज है। पहला दिन काग तिहार होगा, फिर कुकुर तिहार होगा, फिर गाय पूजा होगा, गोरु पूजा होगा, गोवर्धन पूजा होगा, महा पूजा होगा, लास्ट में भाई टीका होगा। और जो गाय पूजा का जो दिन होता है, सुबह गाय पूजा होगा, शाम को लक्ष्मी पूजा होगा। अभी शाम को लक्ष्मी पूजा चल रहा है। एक्चुअली 5 डेज, काग तिहार, कुकुर तिहार, गाय तिहार, गोरु तिहार, and then only people will be blessed by sisters. सबसे पहले तो प्रकृति को बचाओ, सबसे पहले तो प्रकृति को नमन करो, पशु पंछी को नमन करो, पशु पक्षी के अस्तित्व को समझो। ये देश पशुपति नाथ का देश है। पशु को समझो, पशु को प्रणाम करो, बाद में आएगा मनुष्य। लास्ट में काग तिहार, कुकुर तिहार होते, गोरु तिहार करते करते लास्ट में मनुष्य की पूजा। तो जो मूल बात थी वहां पर मन भंग न हो। तो मित्रों, जो मन भंग करने वाले हैं, जो मन भंग करने वाले हैं, वो युद्ध करने वाले, कराने वाले हैं। जिनका मन भंग होता है वो युद्ध करते हैं और कराते हैं। जिनका मन भंग हो गया है वो सारी दुनिया में आतंक का खेती करते हैं, सारी दुनिया में आतंक का व्यापार करते हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अभी जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल हमास का जो युद्ध हो, सारी दुनिया में जो एक आतंक, एक तनाव, एक जो युद्ध, एक विभीषिका, एक भयावह वातावरण सृजित है। क्यों है? मन भंग हो गया है। गुरु गोरखनाथ बोलते हैं, मारना है तो जीव क्या हतिये रे पिंडधारी, मारी ले पंचभू मृगला। अरे जीव हत्या क्यों करते हो? युद्ध क्यों करते हो? क्यों जाति के नाम में, समुदाय के नाम में, संप्रदाय के नाम में, राष्ट्र के नाम में, धनी और गरीब के नाम में एक दूसरे से लड़ते हो? तो गुरु गोरखनाथ यहाँ पर अहिंसा का दर्शन बताते हैं। जीव क्या हतिये रे पिंडधारी, मारी ले पंचभू मृगला। अरे जीव हत्या मत करो। यदि हत्या ही करना चाहते हो, यदि मारना ही चाहते हो, तो अपने मन को मारो। मारना ही चाहते हो, अपने मन को मारो। मृगला बताएगा जो बहुत चंचल है, मृग समान,
उछलता रहता है, कूदता रहता है। मैं आप लोगों को आदरणीय डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी और लोकपाल के जितने भी आदरणीय सज्जन हैं, मैं सबको निमंत्रणा करना चाहूंगा। दांग में सिद्ध रतननाथ मंदिर है, 1300 वर्ष पुराना मंदिर है, वहां पर आए आप लोग। और मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब डॉक्टर भोलानाथ योगी जी, वो दांग में रहते हैं। मैं काठमांडू में रहता हूँ। नेपाल में हम लोगों का विद्यापीठ है, गुरुकुल है, आश्रम है, अनाथालय है, नारी केंद्र, सेवा केंद्र, अपांग केंद्र आदि छोटी-छोटी संस्थाएं विभिन्न जगह में संचालन करने का प्रयास है निरंतर रूपेण। मैं काठमांडू में पिछले करीब 40 वर्षों से मैं यहाँ पर हूँ। मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब डॉक्टर भोलानाथ योगी जी, जो लोक पहल में शायद करीब 1 महीने पहले आए थे, वो दांग में रहते हैं और दांग में सिद्ध रतनाथ मंदिर का बहुत बड़ा मंदिर है, 1300 वर्ष पुराना मंदिर। और वो जो मंदिर है उसका इतिहास, उसका जो मूल संदेश है, मूल शिक्षा है, वो यही अहिंसा है। किसी समय में रत्न परीक्षक नाम के राजा थे 1300 वर्ष पहले, और रत्न परीक्षक राजा वो शिकार कर रहे थे। जब वो शिकार कर रहे थे, पानी में खेलते हुए बत्तख को, हंस को मार रहे थे, तो उस समय कहीं गुफा से कोई आवाज आई, भाई ऐसा मत करो, अहिंसा परमो धर्म, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, मत मारो। तो वाणी में कुछ जादू, वाणी में कुछ सम्मोहन, वाणी में कुछ तेज, कुछ ओज। तो जो राजकुमार रत्न परीक्षक थे, उस आवाज को ढूंढते हुए, कहां से आवाज आ रही है, आवाज कहीं से गूंजता हुआ आ रहा था, तो गए। लास्ट में एक गुफा में उन्हें गोरखनाथ जी का दर्शन हुआ और वहां पर संवाद हुआ। रत्न परीक्षक जो राजकुमार थे, उन्होंने कहा, जीवो जीवस्य जीवनम। अरे भाई, जीव जीव को मारेगा, ये तो प्रकृति है। इसी प्रकार तो संसार चलता है, इसी प्रकार पेट भरा जाता है, इसी प्रकार जीवन निर्वाह होता है। जीवो जीवस्य जीवनम। तब उस समय गुरु गोरखनाथ ने ललकारते हुए कहा, तुम क्षत्रिय हो, तुम राजकुमार हो, तुम्हें लगता है कि शिकार करना ही मेरा एक पहचान है, शिकार करना ही मेरा एक धर्म है, मेरा एक पेशा है, मेरा एक अस्तित्व है, मेरी पद प्रतिष्ठा इज्जत है, ऐसा तुम्हें लगता है। तुम्हें शिकार करना ही एक शौर्य है, पराक्रम है, वीरता है। तुम्हें यदि ऐसा लगता है तो मारो, लेकिन किसको मारो? मारो, लेकिन किसको मारो? तब गुरु गोरखनाथ बोलते हैं, ऐसे ऐसे जानवर को मारो, उजीनावर मारो, राजेसुरा, ओ राजकुमार, जाकई रकतन मंसा, उर बिना छाती नहीं, खुर बिना, खुर खुर भी नहीं, चोंच, चाच, पाख, पंख भी नहीं, बिना हंसा, ऐसे हंस को मारो, उजिनावर मारो, राजेसुरा, जाकई रकतन मंसा। ऐसे जिनावर को मारो जिसका कोई रगत भी नहीं और जिसका कोई मांस भी नहीं। तब वो रत्न परीक्षक राजकुमार चकित हो जाते हैं, वो बहुत विमूढ़ हो जाते हैं, वो शरण लेते हैं, भगवान, तो ऐसा मैं कैसे करूं? ऐसा जनावर कहां पर है जिसका छाती भी नहीं, खुर भी नहीं, चोंच भी नहीं, उसका खून भी नहीं, मांस भी नहीं। मैं उसको कैसे पहचानूं, कैसे ढूंढूं और मैं कैसे मारूं? बस उसी समय रत्न परीक्षक को दीक्षा मिल जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है, उपदेश मिल जाता है, और वो रत्न परीक्षक राजकुमार सिद्ध रतननाथ बन जाते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा, प्रतिवर्ष बहुत बड़ा मेला लगता है। दांग से सिद्ध रतननाथ जो मंदिर है, वहां से सिद्ध रतननाथ की एक सवारी होती है, वो पहुंचते हैं देवी पाटन तुलसीपुर में, जहां पर आदरणीय महंत श्री मुख्यमंत्री महाराज श्री आदित्यनाथ जी स्वयं आके उसका स्वागत करते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, भारत भी हिंदू राष्ट्र है।
लेकिन अभी जो है संविधान के हिसाब से, इस औपचारिक परिचय के हिसाब से हमारा वो पहचान कहीं गुम हो गया है। इसको हमें आगे बढ़ाना है, और इसको आगे बढ़ाना है तो नेपाल और भारत का सम्मानपूर्ण स्नेहपूर्ण संबंध बने। नेपाल और भारत का सम्मानपूर्ण स्नेहपूर्ण मित्रवत संबंध बने। मित्रवत, जैसे सुग्रीव और राम का हुआ था मित्रवत, जैसे कृष्ण और सुदामा का था मित्रवत। कौन छोटा कौन बड़ा, देयर वुड बी नो एनी कंफ्यूजन एंड क्वेश्चन। सम्मानपूर्ण स्नेहपूर्ण मित्रवत संबंध बने। यदि सच में हमें आगे बढ़ना है तो नेपाल सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल बने, और यथाशीघ्र बने, और निस्शर्त बने। और जो नेपाल में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी पंथ हैं, और अधिकांश जो संप्रदाय हैं, पंथ हैं नेपाल में अभी प्रचलित, उन सब का हेडक्वार्टर भारत में है। किसी का अयोध्या में होगा, किसी का मथुरा में, किसी का वृंदावन में, हरिद्वार में, पुट्टपर्ती में, विभिन्न जगह में। तो जो संप्रदाय है, पंथ है, उन सब का सम्मान भी हो, संरक्षण भी हो, संवर्धन भी हो, लेकिन उनमें राष्ट्र भाव जगे, राष्ट्र भक्ति जगे, राष्ट्र धर्म हो। राष्ट्र धर्म नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। केवल टीका लगाना सीख लिया, केवल पाठ करना सीख लिया, एक ने अद्वैतवाद लिया, दूसरे ने द्वैतवाद लिया, तीसरे ने द्वैताद्वैतवाद लिया, एक ने पीला कपड़ा लिया, दूसरे ने सफेद कपड़ा लिया, एक तिलक लगाएगा, दूसरा टीका लगाएगा, एक माला जपेगा, दूसरा ध्यान करेगा, बस उसी में कंपटीशन करेंगे। राष्ट्र धर्म, और उस राष्ट्र धर्म को, राष्ट्र भाव को, राष्ट्र भक्ति को जो संप्रदाय है उनमें लाने के लिए आप लोगों के साथ हमारा सहकार्य हो। और जो अभी मैं बता रहा था आप लोगों को, जो सिद्ध रत्नाथ मंदिर का जो सवारी होता है, तुलसीपुर, भारत का जो तुलसीपुर है, वहां पर जो बॉर्डर में बहुत बड़ा मेला होता है। वो एक भारत और नेपाल के सांस्कृतिक ऐतिहासिक मित्रता का एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। आई वुड से दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स। तो इस तरह हमें आगे बढ़ना है। और जो कुछ बातें हैं नाथ पंथ के बारे में, देखिए सारे विश्व में समस्या क्या है। हाँ ठीक है, कोविड का प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है, युद्ध का समस्या है, हाँ ठीक है, लोगों में ऐसा है वैसा है, लेकिन सबसे बड़ी बात मानसिक तनाव, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। मैं अभी करीब 1.5-2 महीने पहले मैं अमेरिका में था, मेरा विश्व भ्रमण होता रहता है। अभी 1 हफ्ते के बाद मैं थाईलैंड में जा रहा हूँ, फिर कुछ दिनों के बाद फिर मैं इंग्लैंड में जा रहा हूँ। तो सब जगह भ्रमण होता रहता है, प्रवचन वगैरह। तो सारी दुनिया में देखते हैं क्या है, लोगों ने क्या कमाया, केवल डिप्रेशन कमाया। जिंदगी से बढ़कर कोई सजा नहीं, क्या जुल्म है कि कुछ भी पता नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ भी बचा नहीं। लोगों ने भवन बना लिया, लेकिन भावना बना नहीं पाए। घर बना लिया, परिवार बना नहीं पाए। कमाना जानते हैं, लेकिन रमना कैसे है वो नहीं जानते। जीना कैसे है, कमाना कैसे है ये मालूम है, लेकिन जीना क्यों, क्यों जीना है? Why do you want to have a long life? केवल जीने के लिए जीना नहीं। यजुर्वेद में मंत्र बताया गया, पश्चिम शरदा शतम, 100 वर्ष जियो, लेकिन शरद ऋतु की जो पूर्णता है, सौंदर्य है, पवित्रता है, उसके समान। श्रृणुयामा शरदा शतम, 100 वर्ष जियो, लेकिन केवल जीना काफी नहीं। शरद ऋतु की तरह पूर्णता हो, पवित्रता हो, दिव्यता हो, सुंदरता हो, सत्कार्य हो। हम 100 वर्ष जिएंगे, लेकिन अच्छा सुनते हुए, अच्छा बोलते हुए, अच्छा सोचते हुए, अच्छा करते हुए।
और उसके लिए जो लोग अभी डिप्रेशन में, अभी अमेरिका का प्रॉब्लम, मोर देन 80% पीपल सफरिंग बाय लोनलीनेस, मोर देन 80% पीपल सफरिंग बाय डिप्रेशन। सारे दुनिया के डॉक्टर्स, सारे दुनिया के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, ऑल आर वरीड, टेरिबल डिप्रेशन। इसीलिए गुरु गोरखनाथ ने योग मार्ग, उससे अच्छा मार्ग और कोई नहीं। पतंजलि कहते हैं अष्टांग योग, घेरंड बोलते हैं सप्तांग योग, गुरु गोरखनाथ बोलते हैं षडंग योग। गुरु गोरखनाथ यम और नियम को काउंट नहीं करते हैं। केवल आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। क्यों? क्यों? क्योंकि यम और नियम सबके लिए कंपलसरी है। Being as a human being, you must have to follow yama and niyama. No question, no confusion, no option. आपको यम का पालन करना ही पड़ेगा, नियम का पालन करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर भी गुरु गोरखनाथ ने क्रांति कर दिया। महर्षि पतंजलि यम के बारे में 5 यम बोलते हैं, 5 नियम बोलते हैं, लेकिन गुरु गोरखनाथ शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नियम जो है उसको आगे बढ़ाते हुए अहिंसा, सत्यमस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, क्षमा धृति, दयार्जवम, मिताहार, शौचम चैव यमादश, शौचम चैव यमादश, 10 प्रकार के यम, 10 प्रकार के नियम। गुरु गोरखनाथ एक बहुत ही सुधारवादी क्रांतिकारी थी, बहुत ही सुधारवादी। एक तरफ गुरु गोरखनाथ जो शिक्षा दे रहे हैं खड़ी भाषा में, देहाती भाषा में, ग्रामीण भाषा में शिक्षा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर गुरु गोरखनाथ के ग्रंथ हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, अमरौघ प्रबोध, महार्थ मंजरी, शिव स्वरोदय संहिता, योग बीजम, अमनस्क योग आदि, विवेक चूड़ामणि आदि। सारे लोग समझें, लोक पहल। हर व्यक्ति का अधिकार है मुक्त होने का, हर व्यक्ति का अधिकार है योग समझने का, हर व्यक्ति का अधिकार है चैतन्य जीवन को प्राप्त करने का। लोग पहल कर दिया। लोग पहल के लिए खड़ी भाषा में, ग्रामीण भाषा में, देहाती भाषा में, जन भाषा, सर्वेषाम एव कृते सर्वेषाम उद्धार भवेत्, सर्वेषाम कल्याणम भवेत्, न कोपि अत्र वंचितो भवेत्। नाथ दर्शने योग मार्गे सर्वेषामेव अत्र स्वागतम अस्ति। अत्र जाति भेदः, संप्रदाय भेदः, वर्ग भेदः, वर्ण भेदः नास्ति, क्योंकि ये लोक पहल है। आ जाओ, सबके लिए दिल खोलेंगे, आ जाओ, सबके लिए यहाँ पर स्वागत है। तो जो ये है अभी जो वर्ल्ड वाइड जो इमोशनल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, अभी WHO के लोग भी बोलने लगे हेल्थ क्या है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है। अब जाके WHO के लोग जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी इस बारे में चिंतन करने लगे। बेचारे बेचारे अब जाके दिमाग ठिकाने लगा कोविड के बाद। हाँ भाई, फिजिकल हेल्थ से केवल नहीं होगा, आगे बढ़ो, मेंटल हेल्थ भी चाहिए, आगे बढ़ो, इमोशनल हेल्थ, आगे बढ़ो, सोशल हेल्थ, आगे बढ़ो, स्पिरिचुअल हेल्थ। इसी को सारा पैकेज बना दिया गुरु गोरखनाथ ने। योग मार्गात् परो मार्गो नास्ति नास्ति श्रुतौ स्मृतौ। योग मार्ग से बड़ा मार्ग और कुछ भी नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप द्विवेदी हैं, ठीक है। आप सुवेदी हैं, ठीक है। आप त्रिवेदी हैं, ठीक है। आप चतुर्वेदी हैं, ठीक है। लेकिन आप योगी नहीं हैं तो कुछ भी नहीं। जो योग मार्ग है, जो योग मार्ग है वो लोक पहल है। योग मार्ग जीव और शिव का मिलन भी है, और योग मार्ग जीव का जीव से मिलन भी है। पहले तो जीव का जीव से मिलन हो,
तब जीव का शिव से मिलन होगा। जो आदमी जीव का जीव से मिलन में चूक गया, जीव का जीव से मिलन में चूक गया, जाति भेद कर दिया, संप्रदाय भेद कर दिया, वर्ग भेद कर दिया, लिंग भेद कर दिया, उसका उसका जो आगे की यात्रा है वो नहीं बनेगी। पहले जीव का जीव से मिलन हो, प्रेम मिलन हो, श्रद्धा मिलन हो, निस्वार्थ मिलन हो, न गोरों की न कालों की, दुनिया है दिल वालों की, बस मिल गए। समानी वाकुति समाना हृदयानि व, सबका समरस हो गया। समानम वस्तुवो मनो, सब सामरस्य हो गए, सब भाव हो गए, सामंजस्य हो गए, सहना भवतु हो गया, सहनो भुनक्तु हो गया। हाँ, अब उसका अधिकार है, जीव का शिव से मिलन होगा। अरे भाई, सब में शिव तो है, उसी को दर्शन करो। सब में जो शिव दर्शन है, शिव भाव है, उसी को दर्शन करना है। और जो आदमी शिव दर्शन कर लेगा, जो आदमी शिव दर्शन कर लेगा, शिव भाव को समझ लेगा, उसको डिप्रेशन कभी नहीं होगा। जो शिव भाव में रम जाएगा, उसको नेगेटिविटी कभी पकड़ नहीं पाएगी। उसके जीवन में हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर रात्रि उसके लिए दीपावली है। हर अमावस उसके लिए दीपावली है। वो कभी चुकेगा नहीं, वो कभी रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने उस शिव भाव को जान लिया है। और उसी शिव भाव को जानने का जो अर्थ है, वो है नाथ पंथ। गोरखाया आगन आगन, गोरखाया आगन आगन, आगन आके धूम मचाया, गोरखाया आगन आगन, भीतर आके धूम मचाया, आगन आगन, जटाजूट जागी झटकाया, गोरखाया। गगन घटा में एक कड़ा की बिजुरी, हुलसी घिर गई, घिराई गिरनारी छाया, गोरखाया, गोरखाया आगन आगन, गोरखाया आगन आगन। मित्रा, उस गोरख भाव को जगाना है। और आपको मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, नेपाल जो है गोरखनाथ का देश है, भारत जो है गोरखनाथ का देश है। गाय हमारी माता है। और पर्टिकुलर नेपाल के संदर्भ में आप लोगों को मालूम होगा, गुरु गोरखनाथ का जो अंतिम दर्शन हुआ था, प्रकटीकरण हुआ था, वो 300 वर्ष पहले हुआ था। ठीक 300 वर्ष पहले वो अंतिम प्रकटीकरण था विश्व में गुरु गोरखनाथ का। और उन्होंने पृथ्वी नारायण शाह को आशीर्वाद दिया। और जो पृथ्वी नारायण शाह को आशीर्वाद मिला, उसी आशीर्वाद के कारण आज नेपाल एक राष्ट्र के रूप में एकीकरण हो गया। गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद है नेपाल। इसीलिए नेपाल को गोरखाली भूमि बोलते हैं। इसलिए यहाँ के जो वीर थे, वीर गोरखाली बोलते हैं। सारे विश्व को धूल चटाने वाले अंग्रेज नेपाल में आके लौट गए, नेपाल को धूल नहीं चटा सके। हाँ, थोड़ा बहुत इधर किया उधर किया, कुछ खींच लिया, कुछ तोड़ लिया, कुछ मरोड़ लिया, लेकिन नेपाल को गुलाम बना नहीं पाए। और नेपाल में इसलिए स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया नहीं जाता। देयर इज नथिंग लाइक इंडिपेंडेंस डे। ये क्यों? गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद। नेपाल को बचाया दैवी शक्ति ने, नेपाल को बचाया गोरखाली खुकुरी शक्ति ने। लेकिन जो गोरखाली खुकुरी शक्ति थी, जो गोरखाली वीर शक्ति थी, उसके पीछे का जो ताकत है, उसके पीछे का जो शक्ति है, वो है गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद। ऐसा देश जहां पर गाय यात्रा मनाया जाता है, ऐसा देश
जो वीर गोरखाली का देश है, जहां पर मैंने बताया कि तिहार, नेपाल में 5 डेज का टोटल पैकेज है, हम इसको तिहार बोलते हैं। तीसरा दिन गाय पूजा होता है, शाम को लक्ष्मी पूजा होता है। ऐसा देश में अभी गाय कांड चल रहा है। अभी पिछले करीब 2 महीने पहले नेपाल का जो पूर्वी भाग है, वहां पर गाय काट दिया गया और यहाँ के साधु संत लोग, हम सब लोग, अभी डॉक्टर अखिलेश जी मेरा परिचय बता रहे थे, विश्व ओमकार एकता महाअभियान, विश्व ओमकार एकता महाअभियान के तरफ से, गोरक्षनाथ सेवा संघ के तरफ से, फिर नेपाल के जो हम सब साधु संत हैं, हम सब अभी इस अभियान में लगे हुए हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा सबसे निवेदन है, सारे विश्व में एक ऐसा पंथ, एक ऐसा चिंतन जो सबको समभाव से आगे ले सके। आज दुनिया संप्रदाय में बढ़ गई। आज दुनिया एक जाति में, संप्रदाय में, समूह में सिकुड़ गया है, सीमित हो गया है। और जो सीमित होगा वो कभी सनातन नहीं होगा। गुरु गोरखनाथ बोलते हैं, हिंदू ध्यावे देहुरा, मुसलमान मसीत, जोगी ध्यावे परम पद, जहां देहुरा नमसी। जोगी तो ऐसा है, न उसको देहुरा से किसी देवालय में वो सिकुड़ के बैठा है, न वो किसी मस्जिद में। जोगी तो ऐसा है, बस वो तो लोक पहल आगे बढ़ता जाता है। जहां गया चिमटा गाड़ दिया, जहां गया धुनी जमा दिया। मठ है, मंदिर है, धुनी है, अखाड़ा है, चैत्य है, कुंभा है, बिहार है, आश्रम है, सब कुछ है। लेकिन जोगी ऐसा है कि अरे भाई ये सब जो है मठ, मंदिर, धुनी, अखाड़ा आदि, ये सब क्या है? केवल साधन है, साध्य नहीं है। केवल साधन है, साध्य नहीं है। जोगी वो है जो जहां खड़ा हो गया वही धुनी जम गया। और जो मैं बता रहा था सिद्ध रतननाथ के बारे में, वो कभी काबुल गए थे, कांधार गए थे, ईरान गए थे, अफगानिस्तान गए थे, पाकिस्तान तक गए थे धर्म प्रचार करते हुए। उस समय कहा गया था, नांगे पाऊं पृथ्वी फिरई, हम किसी का कुछ न बिगाड़े, हमें न काफिर। जब भ्रमण कर रहे थे रतननाथ जी, बाबा रतननाथ सबको आशीर्वाद दे रहे थे, कुछ लोगों ने अरे भाई काफिर आ गया, तो उन्हें उत्तर दिया, हमें न काफिर, हमें फकीरा, हमें न काफिर, हमें फकीरा। शील संतोष दया मति धरे, हम किसी का कुछ न बिगाड़े, हाट न फोरई, बाट न मारई, हम किसी का कुछ न बिगाड़े, हम किसी का कुछ न बिगाड़े, हमें न काफिर, हमें फकीरा। तो मुझे क्या लगता है कि चाहे दुनिया में कोई सामाजिक समस्या की बात हो, सांप्रदायिक समस्या की बात हो, और हमारे जीने का जो एक शैली है, जीवन शैली, उसकी बात हो, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिविटी की बात हो, और दुनिया में जहां पर भी युद्ध आदि की, एक आतंकवाद की, अतिवाद की बात हो, इन सब का जो समाधान है, वेरी न्यूट्रल, वेरी तटस्थ एंड वेरी क्लियर कट सॉल्यूशन, वो नाथ पंथ में है। क्योंकि नाथ पंथ सही माने में लोक पहल है, सबके लिए है। नाथ पंथ सबके कल्याण के लिए है, सर्वजन हिताय है, सर्वजन कल्याणाय, सर्वजन बोधाय, सर्वजन रक्षणाय, सर्वजन चेतनाय। ऐसा एक विशाल एक चिंतन है। तो मेरे ख्याल से मेरा समय भी हो गया है। मैं लास्ट में एक गुरु गोरखनाथ का, जो मैंने कुछ दिन पहले एक किताब भी लिखा था मैंने, कभी वो नेपाली भाषा में गोरख बाणी, तो कभी मैं हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हैंड ओवर दैट बुक।
और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर अखिलेश जी, अभी रिसेंटली आदरणीय बड़े भाई साहब डॉक्टर भोलानाथ योगी जी का वहाँ पाकिस्तान में भ्रमण हुआ था। वहाँ मिनाज यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें इनवाइट किया गया था और वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में भी उनका प्रवचन हुआ। तो वहां पर जो पाकिस्तान में जो नाथ पंथ के टीला जोगिया है और मानसेरा है, ऐसे जो नाथ पंथ के स्मारक हैं, धुनी है, अखाड़ा है, मंदिर है, वो अभी तक भी वो अभी तक भी किसी किसी मायने में सुरक्षित है, अभी तक भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुए हैं। तो और बहुत अच्छा हुआ कि भगवान की कृपा से, गुरु गोरखनाथ की कृपा से हमारे बड़े भाई साहब ने उसको जाके कुछ अध्ययन करने का, वहाँ का जो पुरातत्व विभाग है उनके उनके साथ बैठ के कुछ चिंतन करने का, पंजाब यूनिवर्सिटी के लोगों से, मिनाज यूनिवर्सिटी के लोगों से, और वहाँ पर जो नेपाल का जो राजदूत है, दूतावास है, वहाँ पर भी पत्रकार लोगों से। तो एक ऐसा वातावरण बन गया वहां पर भाई, नाथ पंथ के जितने भी यहाँ पर स्मारक हैं, धुनी है, अखाड़ा है, मंदिर है, वो सब हम लोग इसको सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं। ऐसा एक वातावरण बन गया। तो एक भगवान की कृपा है, गोरखनाथ की कृपा है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर अखिलेश जी को, विजय जी को, जो जो इसके संचालक हैं, संयोजक हैं, व्यवस्थापक हैं, मैं चाहूंगा आप लोग एक बार फिर भोला जी को आमंत्रित करें। और पाकिस्तान में नाथ समाज का कार्य कैसे हो रहा है, जो रावलपिंडी जो है वो तो समग्र रावल मीन्स 12 पंथ में से एक पंथ होता है। सत्यनाथ पंथ होता है, धर्मनाथ, बैरागी नाथ, आई, नाटेश्वरी, ऐसे जो है हमारे पंथ, उनमें से एक 12 पंथ में से रावल पंथ होता है। रावलपिंडी वही है। तो ऐसी जो बातें हैं, उन सब बातों को जो उन्होंने अध्ययन किया है और उसके बारे में वो सब बताएंगे। तो गुरु गोरखनाथ का जो चिंतन है, दर्शन है, उसके बारे में मैंने एक बहुत छोटा सा गीत लिखा था, मैं उसको वाचन करूंगा। लेकिन इसका व्याख्या करने का टाइम फिर कभी मिलेगा तो फिर हम लोग पहल में चिंतन करेंगे, क्योंकि विश्व में हमें एक अच्छी बातें हमें देनी है और विश्व का भी कोई कल्याण कर सकेगा। तो अब किसी धर्म की निंदा की बात नहीं, किसी संप्रदाय की निंदा की बात नहीं, लेकिन केवल सनातन हिंदू धर्म ही करेगा। क्योंकि हम लोग सर्वेशाम स्वस्तिर भवतु बोलते हैं, क्योंकि हम लोग सर्वेशाम शांतिर भवतु बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम लोग लोक पहल में, लोक समभाव में, लोक कल्याण में, उस श्री राम के चरित्र में विश्वास करते हैं। जहां पर केवट को भी अंकमाल कर लिया, जहां पर गुह जी को भी अंकमाल कर लिया, जहां पर सबरी को भी प्रणाम कर लिया। आज विश्व में वही राम चिंतन, वही गोरख चिंतन, वही लोक चिंतन, वही सनातन हिंदू चिंतन हमें चाहिए। उसके लिए हमें सहकार्य करना पड़ेगा। तो एक अंतिम गीत, सदगुरु कैसे मुझे बता दे, सदगुरु कैसे मुझे बता दे, सदगुरु कैसे मुझे बता दे, अकथ कहानी कैसे जानू, अलख निरंजन कैसे जानू, अनहद नाद कैसे बाजे, मन अमन में कैसे जागे। एक ग्रंथ है गुरु गोरखनाथ का, अमनस्क योग, मन अमन में कैसे जागे, सदगुरु कैसे मुझे बता दे, सरपीणी कैसे भीतर नाचे, जोग से कैसे जीवन जागे, पिंड में कैसे अंड समावे, सदगुरु कैसे मुझे बता दे, एक हाथ से ताली बाजे, एक हाथ से ताली बाजे। गुरु गोरखनाथ का क्रांति जो अजपा गायत्री सोहम है, उल्टा कर दिया, हंस गायत्री बना दिया। अजपा नाम गायत्री, योगी नाम मुक्तिदायिनी, विवेक मार्तंड। एक हाथ से ताली बाजे,
वर्ग वर्ण से कैसे उठना, माया जाल से कैसे छूटना, पंथ अकेला कैसे चलना। यह है गोरखनाथ। पंथ अकेला कैसे चलना, शिव गोरख धूनी में रमना, शिव गोरख धूनी में रमना। गोरक्ष राष्ट्र नेपाल, जगत ज्येष्ठो हिमालय, यत्रोद्भूत सत्य धर्म, हिंदू राष्ट्र सनातन। और गुरु गोरखनाथ परंपरा में जो आशीर्वाद है, अभी दीपावली का जो प्रसंग है, तिहार का जो प्रसंग है, उसमें मैं शुभकामना स्वरूप आप सबको नमन करते हुए, आप और आपके परिवारजन सबका कल्याण हो, मंगल हो। जो इसके श्रोता मित्र हैं, संयोजक मित्र हैं, सब में एक प्रेम भाव, लोक कल्याण भाव, राम भाव जागे और सबके लिए तैयार बने, निशर्त तैयार हो, सेवा के लिए, कल्याण के लिए, संगठन के लिए, समृद्धि के लिए, समुन्नति के लिए। इसके लिए जो गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद है, मैं वो वाचन करूंगा। आदिनाथो मछिंद्रश्च गोरक्षो रक्षतु सदा, भैरवो रत्ननाथश्च कल्याणमस्तु सर्वदा, आरोग्यम श्री समृद्धिश्च योग वृत्तिर सदा भवेत्, कर्म ज्ञान भक्ति पूर्णम आनंदम जीवनम भवेत्, मंगलम जीवनम भवेत्, समृद्धम जीवनम भवेत्, सुस्वास्थ्यम जीवनम भवेत्, सुंदरम जीवनम भवेत्, सहजम जीवनम भवेत्। यही जो सहज है वही गोरखनाथ है, यही जो सहज है वही सनातन है। इसीलिए गीता में सहजम कर्म कौन्तेय कहा गया। इसीलिए बुद्ध ने सम्यक वचन, सम्यक संकल्प, सम्यक शब्द को ज्यादा महत्व दिया। और गुरु गोरखनाथ इसी सहज ध्यान, सहज प्राणायाम, सहज ज्ञान, सहज मुक्ति, सहज पंथ, सहज दर्शन, सारा सहज है। क्योंकि ये लोक पहल है। सर्व कल्याणाय, सर्वबोधाय, सर्वमोक्षाय, सहजम जीवनम भवे। आदेश आदेश। हाँ जी, धन्यवाद अखिलेश जी, शायद जरा लंबा हो गया। एकदम लंबा नहीं हुआ, हम लोग और लंबा सुनना चाहते थे। आज मुझे आदेश आदेश का अर्थ, अभिप्राय समझ में आया कि जब आत्मा और परमात्मा का एकाकार होता है तो वही आदेश है, वही आदेश आदेश है। गोरख की जो सहज वाणी है, जिसे हम लोग हठ योग कहते हैं, चंद्र और सूर्य जो सम विषम परिस्थितियों में एक हो जाए, वही सहज योग है, वही हठ योग है। और जिस गुरु का नाम ही है तिहरा, जो 5 उत्सव हैं उसमें गौ का आराधना भी है। और जिस गुरु का नाम ही था गोरख, गाय को रखो, ऐसे अद्भुत। और जो सिद्ध रत्न का पीठ, तुलसी पीठ, देवी पाटन और गोरखपुर जिसके नाम पर नगर ही बसा है, उसी मठ से निकला एक अद्भुत योगी पूरे देश में कह रहा है कि गोरख अर्थात गौ वाली इस संस्कृति का रक्षण करो। और महाराज जी, आज हम लोगों की दीपावली सचमुच धन्य हो गई, क्योंकि वह दीपावली की धन्यता आपने अपने अनुभव से कराई है। जीव से जीव और जीव से शिव का जो एकाकार है, शिवत्व का जो प्रकटीकरण है। और हम लोग इसलिए धन्य हो गए हैं, हमारे लोक पहल के संयोजक माननीय डॉक्टर वीके सिंह भी सुन रहे हैं
कि यह जो लोक पहल नामकरण है वह धन्य हो गया कि उसका सहज समीकरण किस तरह से नाथ पंथ से स्थापित होता है। हम लोग गदगद हैं, हम लोग पुलकित हैं, रोम रोम पुलकित है कि क्या है नाथ पंथ का दर्शन। सुनते बहुत थे, उस पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी बहुत लिखा है, लेकिन उसका तैत्तिरीय उपनिषद से लेके, छांदोग्य उपनिषद से लेके और वेदों से किस तरह गुरु गोरखनाथ के समीकरण को स्थापित होता है, वही सनातन, वही मूल तत्व है, उसका आज बड़ा सहज अर्थ समझ में आया है, बहुत सहजता से। मैं प्रसारण को भी देख रहा था, प्रसारण को लाइव भी करा रहा था, कर रहा था, लेकिन ध्यान एक एक शब्द पर था मेरा, और मैंने अपने डायरी में सारे शब्द लिख लिए हैं। और यह गोरख की कृपा ही है, गुरु गोरखनाथ की, कि ये लाइव प्रसारण भी हो रहा है और इसकी रिकॉर्डिंग भी श्रोताओं के लिए अनंत काल तक मौजूद रहे। यूट्यूब पर हमारे संयोजक जी सुन रहे हैं, और आमंत्रण तो आपका आदेश है, आपका प्रेम है, आपका स्नेह है। लोक पहल आपकी सेवा में दौड़ा चला आएगा। मन तो महाराज जी आज भरा नहीं, अभी आप 2 घंटे भी बोलते तो मन नहीं भरता। आपका प्रवास अमेरिका में, थाईलैंड में, ब्रिटेन में होने जा रहा है और होता ही रहता है, लेकिन जिस सरलता से आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया है, मैं तो धन्य इससे हो गया। जितना प्रेम, जितना नैसर्गिक प्रेम आपने दिया मुझे, आशीर्वाद अपना दिया है, यह निश्चित रूप से आपका जो अंतस है गुरु गोरखनाथ हो गया है। इतनी सहजता, और सबसे मैं प्रफुल्लित हूं कि आज मेरे लोक पहल का नाम भी सार्थक हो गया। उसकी अर्थवत्ता में आज मैं उतर पाया हूं। गोरख वही है जो दीन दुखियों को जागृत कर दे, उनमें भी चैतन्य पैदा कर दे। आपने एक बात कही, अन्नमय कोश की बात कही थी, गीता की बात कही, वही बात बाबा गुरु गोरखनाथ ने बहुत सहज भात में, गोरख आया आंगन में, गोरख आया। और जब द्वार द्वार आंगन आंगन गोरख पहुंचेगा तो संदेश क्या देगा? तामसी भोजन से दूर होने के लिए। विवेकानंद ने भी, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था अपने अमेरिका के प्रवास में, वही बात आपने, उसी तरह की बात आपने अद्भुत ढंग से प्रस्तुत की है। गुरु गोरखनाथ की बात से कितने प्रभावित रहे होंगे स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद ने कहा था कि कम खाना प्रकृति है, अधिक खाना विकृति है, और भूखे को भोजन देना भारत की संस्कृति है। और यही लोक पहल है। उसी लोक का जीवन सुधार दो, उसका मन जागृत कर दो। सिद्धनाथ ने कहा मृगला मारो, मांस खाने से कुछ नहीं होगा, वो मृगला को मारना है, और वही लोक पहल है। और हम तो धन्य आज इसलिए हो गए आपके वक्तव्य से कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, उसको हमारे मस्तिष्क पर जो धूल छाई थी, हमारी चेतना कहीं विलुप्त हो रही थी, उस विलुप्त चेतना को आपने आज एक नई वाणी से झंकृत कर दिया है, और लोक पहल को एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा दी है। इसके लिए पूज्य योगी चिंतामणि जी, हम नतमस्तक होकर आपका बार बार प्रणाम करते हैं कि आज जितने हम 2.5 वर्ष से कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जो गुरु गोरखनाथ की लोक भाषा में लोगों को जागृत करने की वाणी है, उसकी सामर्थ्य और शक्ति आप में थी, और आपने वो जागृत की है, और हमारे लाखों श्रोताओं को जागृत करेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि गुरु गोरखनाथ का यह लोक पहल, लोक प्रयास आधुनिक संदर्भ में डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और भारत के भूखंड पर उसको हम लोग जागृत करेंगे, और उस लोक पहल को, लोक में जो आतंकवाद है, नाना प्रकार की संकीर्णता है, उस संकीर्णता को मार करके शक्ति के जागरण का संदेश देंगे। आपने कहा एक प्रज्वलित दीप ही 1000 दीप जला सकता है। हम बुझे हुए दीप नहीं बनेंगे, हम दीप से दीप जलाते चलेंगे।
और गुरु गोरखनाथ की वाणी को प्रसारित करते रहेंगे। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को गगन मंडल तक हम गुंजित करते बस, रहेंगे वाह और भारत को जागृत करते रहेंगे, नेपाल को जागृत करेंगे। वाह। हम तो सहोदर हैं, अलग है ही नहीं है। हम तो सनातन हैं। जो गुरु गोरख है वही भारत है, और जो भारत है वही नेपाल है। केवल दो नाम हैं, अभिव्यक्तियां एक हैं, दोनों का चित्त और चिंतन एक है। वो हमसे कभी पृथक हो ही नहीं सकता है। हम दोनों हिमालय के पुत्र हैं, हम दोनों हिमालय के बेटे हैं। हम बेटे हैं गुरु गोरखनाथ के, गुरुवाणी के हम लोग समर्थक हैं, और उसी के आदेश पर हम जीवित रहेंगे और भारत को भव्य बनाने का प्रयास करेंगे। और यही वो क्षण है, इतिहास करवट ले रहा है, और 22 तारीख को एक नया इतिहास बनेगा। 500 वर्षों की गुलामी टूटेगी और राम का भव्य मंदिर बनेगा। और वह लोक अभिराम है, वो लोक का राम है। आपने कहा वो सबरी के घर चला जाता है, वह गुह्य से मित्रता कर लेता है, वह सुग्रीव से मित्रता कर लेता है। आपका आशीर्वाद होगा तो अब गुरु गोरख के उसी राम की श्रृंखला हम लोग चलाएंगे, और उसमें आपके 2-3 पाथे और पूज्य भोलानाथ जी के भी पाथे की हम लोग कामना करेंगे। और अभिनंदन आपका बार बार वंदन। आमंत्रण तो हमारे लिए आशीर्वाद है। वो आमंत्रण में आपका बड़प्पन है कि आमंत्रण कह दिया। उस आशीर्वाद को पूरा लोक पहल सिर माथे पर लेता है और नेपाल के उस धरा पर जरूर आएगा। और बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मन नहीं भरा है, लेकिन हमारी दिवाली धन्य हो गई है। हम बहुत अभिभूत हैं। बहुत हमारे लोक पहल के माननीय संयोजक जी सुन रहे हैं, वो भी बहुत अभिभूत हैं। अभिभूत इस अर्थ में कि लोक पहल की लोक चेतना से हम लोग जुड़ गए हैं, और हमारे संयोजक के मन में क्या आया था, कौन सा गोरख उन्हें प्रेरणा दे रहा था, वो बार बार हम लोग निजी संवादों में कहते हैं कि सब ऊपर वाला करा रहा है, परमेश्वर करा रहा है, वो बार बार कहते हैं। और निश्चित रूप से उनके मन में कहीं गुरु गोरखनाथ बैठ करके कहे होंगे, डॉक्टर विजय सिंह तुम लोक पहल का नेतृत्व करो, लोक पहल करो। और उनके उनके विचारों से ये शब्द निकल गया होगा, लोक पहल। और उसीलिए हम उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं, कार्य करते हैं। और यह लोक पहल उन्हीं की अगुवाई में निरंतर नूतन आयाम छू रहा है। और गुरु गोरखनाथ की असीम कृपा है कि 2.5 वर्षों से अविराम कोई रविवार वंचित नहीं हुआ है। तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ उस अदृश्य गुरु गोरखनाथ को, आपको प्रणाम करता हूँ, भोलानाथ जी को, पूज्य भोलानाथ जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ, और आप सब में व्यापे गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करता हूँ। लोक बहुत पहल के संयोजक जी को बार बार प्रणाम कि आप में गुरु गोरखनाथ का वह की शक्ति आई, वह वाणी आई, और आपने लोक पहल दिया। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन।